मैं हमेशा कहता हूं साधुओं को चौका एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम होता है, क्या बोलते हैं उसको, ओटी बोलते। साधुओं का चौका ऑपरेशन रूम जैसा चौका है। वहां पर साधु मरीज और तुम सब डॉक्टर हो। साधु मरीज आराम से लेटा है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलता है। ख्याल करके रखना, वो भी इशारे में काम करता है। डॉक्टर भी मुंह ढक लेता है और तुमसे भी कहा जाता है कि मुंह भले ही मत ढको, लेकिन तुम अपने आप को व्यवस्थित रखो, आवाज मत निकालो। तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में जैसे साधु इशारे से काम होना है, आपको बाकायदा क्रम से आना है और क्रम से एक एक करके। मैं गुवाहाटी में चातुर्मास किया, गुवाहाटी और दीमापुर, 2 साल में 2 स्टेट पूरी, आसाम, नागालैंड, है ना। अपन तो हर साल हर स्टेट बदल देते हैं, लोग वहाँ गाँव नहीं बदल पाते, घर नहीं बदल पाते, हम तो स्टेट बदल देते थे। अब विचार करना, गुवाहाटी में जब हार हुआ, बहुत बड़ी समाज, अभी तक की मेरे चातुर्मास की इतनी बड़ी समाज हमें कहीं नहीं मिली जितनी बड़ी समाज गुवाहाटी में। 8000 घर, आप विचार, 2000 2500 घर, 8000 10,000 लोग, और प्रवचन करने बैठ जाओ, क्लास में 400 लोग बैठ जाते थे। जब वहां रक्षाबंधन का आहार हुआ, मैंने कहा 700 मुनिराज पे अवसर हुआ था और 700 मुनिराज का आहार हुआ था। 700 जोड़े आहार देंगे, 1400 लोग, 700 जोड़े, युवा मंडल ने व्यवस्था बनाई और 700 जोड़ों ने आहार दिया, 1400 लोग, और सबने आहार दिया। एक भी आदमी रुका नहीं, इधर से आते थे, इधर से जाते थे, और पूरा का पूरा पंडाल आहार से हो रहा था। आप विचार करना, साधुओं को आहार एक ऐसी औषधि है कि जिससे उनका जीवन भी धन्य होगा और तुम्हारा भी जीवन धन्य होगा। बस आपको विचार करना है। साधुओं को आहार देने के लिए जब जाएं तो आपको विचार करना है 2। पहला विचार करना है, महाराज को हम कब तक आहार देते रहेंगे, माता जियों को कब तक आहार देते रहेंगे। हे भगवान, हमारा भी कभी ऐसा पुण्य आए, हम भी करपात्र में आहार ले सकें, हमारे करपात्र में आहार हो सके, मैं भी अपना मुनि बनकर या हम क्षुल्लक अलग बनकर, माता जी बनकर, हम भी कभी जीवन में आहार लें, ऐसा पुण्य जरूर देना। ऐसा पहला विचार आपको करना चाहिए। ख्याल करना, केवल विचार करो ना, बाकी का तो आचार में मैं बदल दूंगा, विचार तुम करो। हाँ, ये हमारी बेटी है मंजू बहन, सुपासमती माता जी लगती हैं हमको, और आप देख लेना इनके जी दांत निकाल कर देखो, बिल्कुल उन जैसे ही दिखेंगे। सुपासमती माता जी के बाद इनको ही देना, क्योंकि इनकी वो सुपासमती माता जी कौन थी, मौसी थी इनकी, तो अब वो परंपरा किसी को देना तो पड़ेगी। ख्याल करो, हम पुण्य जमाने का प्रयास करें। पहला विचार करें, जब भी साधु को आहार दें, दिल से विचार करो, भले इस जन्म में पुण्य ना आए, कोई ना कोई जन्म में पुण्य आए, हम भी साधु की तरह आहार ले सकें, पहला विचार। और दूसरा विचार करना, तुम्हारा आहार वो सामान सा आहार नहीं है, वो साधु के ज्ञान में, ध्यान में, औषधि में, रत्नात्रय में, तपस्या में, साधना में, प्रवचन में, वो तुम्हारा एक आहार साधु के कितने कार्य में आ रहा है। आज मैं विहार कर रहा हूं तो तुम्हारे आहार के वजह से, आज मैं प्रवचन कर रहा हूं तो तुम्हारे आहार के वजह से, आज मैं ध्यान तपस्या कर रहा हूं तो आपका दूसरा विचार ये आना चाहिए कि मेरा जो आहार है वो साधु का निर्विघ्न हो और रत्नात्रय की साधना में बढ़ता चला जाए। बस महाराज मैं धन्य हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। रत्नात्रय की साधना में कारण बनना चाहिए। साधु भी तुम्हारे घर में आहार लेने जाता है तो 2 विचार करता है। साधु भी आहार लेने जाता है तो वो भी 2 विचार करता है। श्रावक को भी 2 विचार करना चाहिए आहार देते समय कि हमारा भी ऐसा पुण्य आए, मैं भी कोई जन्म में और इसी जन्म में साधु की तरह आहार लूं। और दूसरा, साधु को 2 आहार दिया, वो उनकी रत्नात्रय की साधना बढ़ाने में कारण बने। साधु 2 विचार करता है। पहला विचार, हे भगवान, कब तक मैं आहार लेता रहूंगा,
कब मेरी क्षुधा खत्म होगी, कब मैं ऐसे द्वार द्वार जाना बंद करूंगा। बस भगवान मेरी आहार की, मेरी क्षुधा की पीड़ा हमेशा के लिए समन हो जाए, तो मुझे आहार की कभी बाधा ना हो। पहला विचार करता है कि कब मेरा ये आहार छूटेगा। दूसरे नंबर पर विचार करता है, हे भगवान इस घर ने मुझे अनाज खिलाया है, इस घर ने मुझे आहार दिया है, इस व्यक्ति ने मुझे आहार दिया है, इसके घर पे कभी अनाज की कमी नहीं पड़ना चाहिए। इसके घर पे कोई भी चला जाए, इसके भंडार हमेशा भरे रहना चाहिए। इसके घर से कभी रूखा सूखा भूखा कोई नहीं जाना चाहिए। ऐसे दो विचार साधु करते हैं। विचार करना, आहार देते समय, आहार लेते समय ऐसे साधु के विचार होते हैं। शुद्धता आपके ऊपर है। श्रावक के 7 गुण कहे गए। 7 गुणों से युक्त होकर अगर आप आहार देते हो तो विचार करके रखना, वो आहार आपका बीज भूमि में बोया गया, मिट्टी में बोया गया, उपजाऊ बीज बन जाता है और अच्छी फसल देता है। 7 श्रावक के गुणों का तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ तो तुम दे तो रहे हो, लेकिन बीजारोपण पत्थर पर कर रहे हो, उसका फल मिलने वाला नहीं है। दिखेगा तो जरूर तुमने बीजा फेंक दिया है, बीज डाल दिया है। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि, विज्ञान, आलोदपता और क्षमा, ये 7 गुण आपके होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि, विज्ञान, आलोदता और क्षमा। श्रद्धा क्या? आप ये मत सोचना कि मैं साधु को आहार दे रहा हूं तो कोई उपकार कर रहा हूं। ये सोचना, श्रद्धा रखना कि मैं भगवान को आहार दे रहा हूं। आप विचार करके रखना, साक्षात तीर्थंकर नहीं है, उनके लघुनंदन आज हैं, उनके करपात्र में मैं दे रहा हूं। हे भगवान, मैं आज धन्य हो गया। मैं आज अपने आप को कितना आह्लादित कर रहा हूं कि मुझे आहार देने का इतनी पक्की श्रद्धा। तीर्थंकर भगवंतों को आहार दे रहे हो, हम माताजियों को दे रहे हैं तो ब्राह्मणी सुंदरी को आहार दे रहे हैं, चंदन वाला को आहार दे रहे हैं। ऐसा भाव मन में श्रद्धा का लाओ। भक्ति, चेहरे पे प्रसन्नता रहना चाहिए। तुष्टि, मन में संतुष्टि का भाव रहना चाहिए। एक गिलास भी देने को मिल गया, मस्त। क्योंकि साधु का आहार निरंतर हो जाए, हाथ लगाने को भी मिल जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हर जगह हाथ लगाने से काम नहीं होता है। हाँ, अभी पूजा में कोई सामग्री चढ़े हो तुम हाथ लगा लेते, हमने तो हाथ लगा लिया था। हाँ, किसी की शादी हो रही हो हाथ लगा लेना। हुआ, एक लड़के ने घुस गया वो अपने भाई की शादी में, भाई की शादी हुई और शादी की में वो भाई गया कमरे में तो वो लड़का भी चला गया। पूछा क्यों जा रहा है? भाई जब फेरा लगा रहा था तो मैंने भी हाथ लगाया था। पर हर जगह हाथ लगाने से काम भी हो जाता है। अगर तुमने साधु को हाथ दिया जा रहा है और तुमने हाथ लगा लिया तो अनुमोदना का फल मिलेगा। अब जैसे किसी को करंट लग गया हो, हाथ लगा लेना, उसे कुछ होगा? तुम्हें भी झटका लगेगा। तो कहीं कहीं हाथ लगाने से भी काम होता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो विचार करना, श्रद्धा पूरी होना चाहिए कि हम भगवंतों को आहार दे रहे हैं, हम अपने महापुरुषों को आहार दे रहे हैं, अपने उन भगवान को आहार दे रहे हैं। भक्ति, चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए। तुष्टि, संतुष्टि का भाव मिल गया तो बहुत अच्छे से। पुष्टि, ऐसा आहार दो जो उनके शरीर को लगे। हाँ, अब महाराज जी को हो रहा है, पित्त भड़क रहा है और तुम गरम गरम आहार खिला दो उनको और पित्त भड़केगा। सर्दी हो रही है महाराज को, तुम ठंडी ठंडी चीजें खिला दो उनको और सर्दी हो जाएगी। पुष्टि, ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए कि महाराज की प्रकृति कैसी है वैसा आहार कराना। और आलुद्धता, महाराज जी को आहार दिया है तो अब हमें ये फायदा होना चाहिए। होता है, जब तीर्थंकरों के आहार होते थे तो पंचाश्चर्य होते थे और पंचाश्चर्य होते थे।
एक व्यक्ति को देखा कि 50 छर हो रहे हैं, उसने भी चौका लगा लिया कि यार महाराज को हार देंगे तो 50 छर होंगे। अब गर्म महाराज जी आ गए, पड़क गए उसके घर में, गरम गरम खीर उसने महाराज के हाथ पर रख दी। एक ज्ञान नहीं किया कि हाथ जल जाएगा या नहीं जलेगा, इधर खीर दे रहा था, ऊपर देख रहा था आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और गरम गरम खीर, उसका ध्यान नहीं, और बैठ गए महाराज। उसे अरे महाराज अभी क्यों बैठे, आश्चर्य हो जाए तब बैठना था। आलुप्तता, लोभी से आहार नहीं देना कि महाराज को आहार देंगे तो हमारा कोई हमें फायदा हो जाएगा। हाँ, आलुप्तता से आहार नहीं देना। हाँ, समाज में हमारा नाम बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ा दातार है, इसमें बहुत बड़ा आहार दे, नहीं, हमें अपना सौभाग्य, और 7वें नंबर पे क्षमा गुण होना चाहिए। ख्याल करना, आहार लेते समय अगर आप गुस्सा कर रहे हो, कोई भी गुस्सा कर रहा है, महाराज अंजलि छोड़ सकते हैं, 1 मिनट में आप रह जाओगे। दिल्ली में हुआ दरियाबाद में, दिल्ली में दरीवा है ना, आहार हो रहा है, एक आदमी को आहार देने नहीं मिला और वो चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा, जो आहार दिलवा रहे थे उन पर ही चिल्लाने लगा। महाराज छोड़ के बैठ गए, मालूम पड़ा वो कह रहे महाराज महाराज महाराज, अरे महाराज काहे का, तुम चिल्ला लो पहले। ख्याल करना, आप क्षमा गुण, आपके अंदर 7 गुण होना चाहिए। ये 7 गुण आपके पास हैं तब कहीं आपका श्रावक का धर्म पालन होगा। नवदा भक्ति में मन शुद्धि, मन में उत्साह का भाव रखो। वचन शुद्धि, वचनों से मीठे स्वाद, आप विचार करना वचनों में इतना, ये महाराज बस थोड़ा सा और ले लो। आप ख्याल करना, तुम लोग करते हो, महाराज आपने तो आहार ही नहीं लिया अभी। हाँ, अब मैं देख रहा हूं ये आदमी 4 बार दे गया है, पर पूछा उससे, हो महाराज मेरे से अभी दूध नहीं लिया, मीठा लिया था ना। आप विचार कर, अब मीठा तो चला गया, दूध भी ले लो महाराज, अब जगह नहीं है तो भी महाराज आपने वचन में, महाराज मैं धन हो गया, आपने 1 ग्रास भी ले लिया। ख्याल करके रखना, इतना अहोभाग होना चाहिए, इतना अंदर से उल्लास होना चाहिए। और हमारी वचन शुद्धि, काय की शुद्धि तो तुम्हारी सबसे अच्छी है। ये तो अभी गर्मी है तो पानी भी डाल ले रहे ऊपर से, नहीं तो सर्दियों में तो काय की शुद्धि, ऊपर से शर्ट उतारी, पैंट उतारे, अंदर के कपड़े कौन उतारे, भैया जल्दी डालो, अपने ऊपर से पहन के चले जाओ। बोलते जरूर हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, महाराज अंदर का मामला वही है। और अगर अंदर कपड़े नहीं बदले तो समझ के रखना। एक तो वक्त ऐसा आ गया, हमारा मुजफ्फरनगर में चातुर्मास था, कृष्ण सागर जी वहीं थे उस वक्त, 1996 की बात है, 95-96। अब वो नावला वाला था, कभी जाओ उनसे पूछना वो नावले वाला का क्या हुआ था। तो वो क्या किया, महाराज जी आहार ले रहे थे, और उसने कहा महाराज आहार देना है। महाराज ने कहा जा बदल के आ, जल्दी में जल बैठने वाला हूँ। वो गया, शर्ट उतारी, ऊपर से दुपट्टा डाला और आ गया, और आहार भी दिया। अब ऊपर ही ऊपर दिख रहा था महाराज को, तो महाराज ने लिया, और नीचे जैसी देखा तो अंदर पेंट पहने नीचे। उसने कहा महाराज आपने कहा था जल्दी आ, तो जल्दी आ गया, नीचे बदला ही नहीं है, पेंट ही नहीं बदला। बैठ गए महाराज, उसका तो नावला का बावला हो गया वो। तो विचार करके रखना, हमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार में पूरी रखो। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, अभी बताऊंगा तो आपको गड़बड़ लगेगी। अब एक की ये निकल रही है, अब कर रहा है महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि की, और यही लगा है मामला। अब बताओ कैसे करे। अब कह रहा ले लो महाराज, ले नहीं रहे, हमें तो दिख रहा है तेरा मामला तूने यहाँ निकाल कर रख लिया है, भाग यहाँ से। अब कहीं यहाँ पे खुजाते रहते हैं, कहीं इधर उधर करेंगे और वो करेंगे आहार शुद्धि ले लो महाराज, नहीं होती। हमें पूरी शुद्धि के साथ आहार देना चाहिए। विचार करो, कई बार ऐसा प्रसंग आ जाता है, अब यहाँ पर तो अभी आपके यहाँ समाजों में चौके लगते नहीं हैं, लेकिन जहाँ समाजों में चौके लगते हैं, क्योंकि आपके घर दूर दूर हैं, घर छोटे छोटे हो गए हैं, बाहर का प्रकाश नहीं आ रहा है, इतनी ऊंचे ऊंचे रुक गए हो। ये हम 50 नवनीत भाई 50 मंजिल क्या चढ़ गया कलकत्ता में,
जो देखो वही लेके आता। महाराज मेरी तो 15 मंजिल है, मेरी तो 8 मंजिल है। हैदराबाद वाले बैठे वो कह रहे महाराज हम तो 10 मंजिल पे रहते, अब 50 का प्रमाण लेके आ जाते। अब ये नहीं देखते उस सर्वेश भाई ने 2 डोलियां 15 लोग सब बैठा ले तब लेके गए, पर आ जाते। तो जहां समाजों में चौका लगते हैं वहां तो सुबह से ही छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है, महाराज हमारे यहाँ चौका लग रहा है तुम आ जाना। और इशारा महाराज जी को पड़गाना भूल जाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कहना भूल जाते हैं, महाराज खाली आ जाओ, महाराज खाली आ जाओ। अब एक जगह सरदना में चौका लगे, बहुत सारे चौके, और महाराज निकले। अब आचार्य थे और हम लोग सभी साथ में थे। उस वक्त सरदना में शायद तरुण सागर जी भी आ गए थे। तरुण सागर, प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, अरुण सागर, सब पूरा संघ 16 साधुओं का, आचार्य भगवान का पूरा संघ था। अब कम से कम 20 से 25 चौके। और जब निकले तो आचार्य जगह रुक गए था, उसके पास एक कलश था। आचार्य जी रुके, उसको लगा कि ये 2 कलश की विधि होगी, तो आचार्य जी रुके और चले गए। तो बोलती रही हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एक कलश है, एक आर्या है महाराज, एक आर्या है, रुको महाराज। महाराज ने कहा आर्या है, तब तक हम बीच घूम के आर्या है। महाराज आगे तक गए, लौट के आए और देखा 2 कलश। अब वो ऊपर वाला कलश थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो नारियल अंदर चला गया। अब बोली हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, 2 कलश, नारियल अंदर महाराज, नारियल अंदर। महाराज का मैं बाहर। उस वक्त सब पड़क गए, और सब पड़कने के बाद आखिरी हमारा हम अलग थे उस वक्त। साधु के आहार से तुम्हारा मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है, घर पवित्र होता है, आसपास के लोगों का वातावरण पवित्र होता है, और निर्बाध चर्या हमारी साधु की होती रहती है। जीवन में इतना ही विचार करें कि आप साधु के आहार आदिनाथ से शुरू हुआ दानतीर्थ परंपरा, ये रुकना नहीं चाहिए। हम जरूर अपने नगर में पहले सौभाग्य से साधुओं का आवागमन करवाएं और उसके बाद आ जाएं, तो घर पे आहार लगाने का प्रयास करें। नहीं है तो बात अलग है, लेकिन व्यवस्थाएं अनुकूल हों। श्रावक के गुणों के साथ, नवदा भक्ति के साथ अपने जीवन को धन्य करें।